What pastor is today is going to preach. We're going to be read from the book of John, chapter number 2, verse number 1 to 11. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक। अगर किसी ने निकाल दिया हो तो जल्दी से पढ़ ले। On the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine. Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come. His mother said unto the servants, Whatsoever he says unto you, you do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus said unto them, Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said unto them, Draw it now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which knew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, Every man in the evening doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that is which is worse, but thou hast kept the good wine until now. This speaking of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. Amen. उर्दू में कोई जल्दी से पढ़ ले। Come on, read in Urdu. Chapter number 2, verse number 1 to 11. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 1 से 11 आयत तक। 1 से 11। फिर यीशु फसह से 6 रोज तक यूहन्ना की इंजील दूसरा बाब, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील दूसरा बाब उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक। फिर तीसरे दिन कनाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत की दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए, और जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा तो मैं बन गया था। वो जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है, और नाकिस उस वक्त जब मैं पीकर चख गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने कनाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, और उसके पर ईमान लाया। आमीन, हालेलुया। इस मौजज़े से हम क्या सीखते हैं? रेज़रेक्शन और ये मौजज़ा कितने लोगों को समझ आई? काना गलील की शादी में ये पहला मौजज़ा, और आज रेज़रेक्शन की सर्विस है। क्या समझते हैं आप इससे? मैं चाहता हूं कि आप इस सारे भेद को जो खुदा के पाक ने मुझ पे खोला, आप भी इस भेद में से खुदावन के नाम से बरकत हासिल करें। आमीन। अगर इसकी बिगिनिंग को देखें, पहली आयत को देखें, so it's mentioned over there, here we see Jesus turned water into wine। इस पूरे मिरेकल में सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यीशु ने पानी को मैद में बदल दिया। The story began on the third day।
तीसरे दिन से ये शुरू हुई है कहानी। एंड this is not only the first miracle only, because the resurrection of Jesus is on the third day. हमारी मसीहत की बुनियाद भी तीसरे दिन से शुरू होती है। यीशु का जी उठना जो है वो तीसरे दिन की निशानी है। ये शादी के जो माहौल है, it's a picture of the resurrection. It's the picture of a Good Friday. Amen. ये रेजरेक्शन की पिक्चर है, ये गुड फ्राइडे की पिक्चर है। इस पूरे मौजूद को अगर आप डिटेल से पढ़ें तो आपको पता चलता है। Resurrection of Jesus is on third day. This miracle gives us an info about Christ resurrection. और ये जो है यीशु मसीह के जी उठने के सारे किस्से को जाहिर करती है। ये क्या जाहिर करती है? यीशु मसीह के जी उठने को, क्योंकि मसीहत की बुनियाद यीशु मसीह के जी उठने से हुई है। If there is no resurrection, there is no Christianity. वो सारा मजहब जो है एक कहानी सा मालूम होता है। अगर यीशु मुर्दों में से ना जी उठता तो मसीहत की बुनियाद कभी नहीं डरती। उसके जी उठने के बाद लोग उस पर ईमान लाए। Amen? So what is mentioned over here? Christ's resurrection and foundation of Christianity based on the Jesus Christ resurrection on third day. और ये कहानी कहां से शुरू होती है? तीसरे दिन से। It's not talk about the first day, it's not talk about the second day, it's talk about the third day. फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई। It's talk about the Christ resurrection. Amen? Jesus Christ resurrection on third day. Without resurrection of Christ Jesus, there is no faith. Our faith is dead. हमारा ईमान मुर्दा था। मौजूद तो सारे नबियों ने दिखाए, है ना? लेकिन यीशु अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। That is the foundation of our faith. आज हम मसीहों में से किसी ने यीशु को नहीं देखा, but by faith we walk and we trust on Lord. Amen? आज हम ईमान के साथ जो है इस बात को अपनी जिंदगियों में कबूल करते हैं कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। If we saw the beginning of the Moses miracle, अगर मूसा के miracles को देखें, the first miracle he done the same. He turned water into the blood. कितने लोगों को पता है? उसने पानी को खून में बदल दिया। मूसा ने क्या किया था? पानी को खून में बदल दिया। Can you just clean all these chairs? This one, remove all the boxes. Keep it back. Remove all this. Just keep only this. If we saw the beginning of Moses' miracle was turning water into blood. Exodus 7:24. खरूज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है। The beginning of Christ's miracle was turning water into wine. Turning water into wine. Amen? So Musa का miracle भी water into blood and Jesus turned water into wine. Amen? Which reminds us difference between law and the gospel of grace. मूसा का था शरीयत, लेकिन इस मौजे को देख के हम क्या देखते हैं? Gospel of grace. You can come here. Alex, come here. Sit here, no problem. This wedding took place in Cana Galilee. ये कहां पे शादी का वाकया हुआ? काना गलील में। This wedding took place in Cana Galilee. Jesus began his ministry at Galilee.
यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज कहां से किया था? काना गलील से, इस गलीली के शहर से, which had a large Gentile population. अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो गलील के अंदर जो थी गैर कौमें ज्यादा रहती, and he start his ministry from Gentile. और यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या कहते हैं? Go and preach the gospel to every creature. जाओ जाके अंजील की मनादी करो हर बशर के सामने. And what is the gospel? Jesus born from a virgin. Jesus born in a virgin womb and died for us and risen from the dead and seated in the right hand of the Father. यीशु मसीह नासी मेरे और आपके लिए कबाली मरियम से पैदा हुआ, उसने मेरे और आपके दुखों को उठाया, मर गया, बरसत उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जीता और बाप के दाहिने हाथ बैठा है. That is our true gospel. ये है अंजील की मनादी. ये मनादी करने के लिए खुदावन ने कहा. And today there is a lot of gospels. Prosperity gospel, healing gospel, miracle working gospel. But यीशु ने ये नहीं कहा. That is the effect when you preach the true gospel, all things will be taken place. Amen? जब आप खुदा के इस पैगाम को, उसके जी उठने के पैगाम की मनादी करेंगे तो सारी मुर्दा चीजें खुद ब खुद उठती जाएंगी. हालेलुया. Jesus began his ministry from Gentile. इसलिए उसने अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद कहा कि जाओ पूरी कौमों के सामने अंजील की क्या करो? मनादी करो. This is the sign of the spread of gospel to all over the world. Go and preach the gospel. जाओ और दुनिया के सामने अंजील की क्या करो? मनादी करो. When Jesus turned water into wine, he did something that no one else do it or done it. आज भी कोई ऐसा नहीं कर सकता. आप सोचें कि बोतल में से पानी निकाल के ग्लास में डालने में कितना टाइम लगा होगा. He just said the word. उसने सिर्फ अपने कलाम को नाजिल फरमाया. क्या कहा कि मटकों को किससे भर दो? पानी से भर दो. और फिर कहा जाके निकाल दो. कितना टाइम लगा होगा? पानी भरा और बाद में दूसरा निकाल लिया कप से. And everything is done. Amen? When Jesus turned water into wine, he did something that no one else could do. Only God can do. Amen? और यीशु ने इस मौजे से जाहिर कर दिया कि हर एक चीज का इख्तियार मेरे पास है. अगर आप वाइन बनाने का अगर प्रोसीजर उस जमाने के हिसाब से देखें, it will take around 1 year to 2 year time. और वाइन ऐसे नहीं बनती थी, अंगूरों को पैरों के नीचे कुचला जाता था. और यीशु के जिस्म से भी खून इसी तरह निकला, है ना? उसे भी कुचला गया. इसाया 53 उसमें हमें पता चलता है कि यीशु को भी कुचला गया. वो किसके लिए कुचला गया? मेरे और आपके लिए. Amen? The people who saw what Jesus did began to believe in him right there. 11वीं आयत में लिखा हुआ है, ये पहला मौजज़ा जब यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए. Amen? आज जब सबसे पहले मरियम गई कब्र के ऊपर, he said he is not there, he is risen from the dead and she believed it. Amen? और तभी मरियम उस पर ईमान ले आई. फिर बाद में दूसरे शागिर्द आए, उन्होंने देखा कि यीशु यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी ईमान ले आए. उसके बाद 500 लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये मुर्दों में से जी उठा है, यही यीशु नासरी है, और वो भी उसी वक्त ईमान ले आए. Amen? जैसे ही पानी को महल में बदलते देखा, लोग ईमान ले. जब यीशु की कब्र में जाके लोगों ने देखा यीशु नहीं है, वो भी उसी वक्त ईमान ले. Amen? What a represent of humanity.
अगर आप वाटर देखें तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ह्यूमैनिटी को। और आज ह्यूमैनिटी को किसकी जरूरत है? The blessed wine, the new wine of Jesus Christ of Nazareth। आज उसके लहू की जरूरत है पूरी कायनात को। आमीन। उसके लहू के वसीला से कुछ भी नहीं हो। There is a tradition, अगर आप ओल्ड जमाने में चले जाएं, so they are not using wine or anything which alcohol without water। जो पीते हैं उनको पता है, पानी डाल के पीते हैं। Come on, it's a natural। आप नहीं पीते, चले, आपने किसी को देखा होगा, लोग कोई भी अल्कोहलिक थिंग्स लेते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं? पानी उसको चेंज करता है? नहीं चेंज करता। आज ह्यूमैनिटी भी ऐसी है, इंसानियत भी ऐसी, बनी हुई इंसान भी ऐसे। आज हमें यीशु के खून में मिक्स होने की जरूरत है। आमीन। जब तक यीशु के खून में, इसीलिए ये पूरा जो है ना मिरेकल, इसमें बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ यीशु की रेजरेक्शन को जाहिर करते हैं, उसके जीवने को जाहिर करते हैं। अगर आप पहले देखें, जब मैं इसे बना रहा था तो मैंने बहुत सारे गूगल में स्क्रिप्चर देखे और उसमें एक स्क्रिप्चर मुझे मिला जिसमें वाटर एंड वाइन उन्होंने रखी थी कि ओल्ड ट्रेडिशन के अंदर जो था, वाइन के अंदर वो लोग वाटर डाल के पी लेते। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका नशा बहुत ज्यादा हो जाता था। आपको पता है ना नूह के साथ क्या हुआ? नूह का किसी को पता है क्या हुआ? Noah drank the grape juice, wine and full drunk, और नशा बहुत ज्यादा हो गया और वो बरहंगा हो गया। तो आज जो है बने इंसान को यीशु के लहू की जरूरत है। आज इस पानी को इस खून में जाने की जरूरत है। जिस पानी को यीशु ने खून में बदला, that is the symbol, the humanity needs the blood of Jesus। उसके लहू के वसीला से हमारे पाप धुल गए, उसके लहू के वसीला से हमारे गुनाह मिट गए। And there is the 6 spots over there। And today, whatever you have in your hand, hand it over to the Lord। आज जो कुछ भी आपके हाथों में है, चाहे पुरानी रिवायत है, पुराना दस्तूर है, पुरानी चीजें हैं, आज सब कुछ यीशु को दे डाले। He is going to bless you, multiply you, and return it back to you। Amen। आज अपना आप यीशु को दे दे। जो भी प्रॉब्लम है, यहां पे भी प्रॉब्लम थी, आप हिसाब लगाए, टिल नाउ इन आवर कल्चर शादी में खाना कम हो जाए, आप हिसाब लगाए क्या हाल होती है दुल्हन वालों की? बेइज्जती का मकाम है ना। That is the time, because the wine is a very important thing in the marriage ceremony। मैरिज सेरेमनी में उस जमाने में अगर वाइन नहीं होती थी, आजकल भी चलती है ना, जब तक पीना लें तो फिर मजा ही नहीं आता। ये बड़ा खामोश, ऐसा ही है ना। दैट इज ट्रेडिशन, दैट टाइम आल्सो, दिस टाइम आल्सो। Whatever you have, give it to the Lord। आज मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा, जो कुछ आपके पास है यीशु को दे दे। फिर देखें यीशु किस तरह आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता। सिर्फ उसने क्या कहा? पानी से भर दो। Today I just said give it to him and you see the great Holy Spirit start working in your life। Amen। वो आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देगा। That the word, हमेशा याद रखें, जब word खुदा बोलता है तो होली स्पिरिट उस पे काम करता है। खुदावन ने कहा कि अंधेरे में से रोशनी हो जाए, तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। He speak the word, होली स्पिरिट perform it। सेम यहां पर खुदावन यीशु ने अल्फाजों को कहा कि मटकों को किससे भर दो? पानी से भर दो। और होली स्पिरिट ने क्या कर दिया? पानी को
मैं just give it everything what you bring it today in the house of the Lord. आज जो कुछ आप अपने साथ लेके आए ना, खुदा के हाथों में दे दो, यीशु के हाथों में दे दो. Then you see the Holy Spirit is moving right now in your place, and you will be blessed in Jesus' name. Amen. Stop focus on a wine. बहुत से लोग सिर्फ वाइन पे फोकस करते हैं. Start focusing on a wine maker. Amen. Stop focus, अपना फोकस जो है वाइन से हटा के वाइन बनाने वाले के ऊपर लगा दे. Then you see the miracle is going to be happening in your life. Amen. He's a great God. He's a great God. Jesus publicly demonstration His divinity. खुदा ने लोगों के सामने अपना जलाल जाहिर किया. And what he said, the change from the water into wine demonstrate Jesus' power over all things down to the atomic level. छोटे से छोटा जर्रा भी है ना, वो भी यीशु का हुक्म मानता है. ये है उसकी कुदरत, ये है उसकी अलूहियत. And the people just say he's just a prophet. किसी प्रॉफिट के पास इतना इख्तियार नहीं है कि पानियों को मैं में बदल दे. किसी प्रॉफिट के पास इतना इख्तियार नहीं कि वो कहे और समुंदर थम जाए. किसी प्रॉफिट के पास इतना इख्तियार नहीं कि 4 दिन के मुर्दा लाजरस को उठा खड़ा करे. Amen? No one has this divine power. No prophet can done what the Jesus done it. Amen? Authority nothing can change. सिर्फ अथॉरिटी ही है जो कि चेंज कर सकती है. Only authority can change. If you doesn't have authority, you can't change anything. Amen? So he has authority over everything. New wine is a symbol of the Holy Spirit. ये जो मैं है, यहां पे होली स्पिरिट का जिक्र है. Is showing as a biblical illustration in Bible. The new wine is a symbol of the Holy Spirit in the various illustration in Bible. Listen carefully. Jesus said, "My hour has not yet come." अपनी मां को यही कहा था ना यीशु ने. 4th आयत में क्या लिखा हुआ है? Can anyone read for me? Verse number 4. Come on. बाइबल बंद कर दिए सबने. यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा वक्त नहीं आया. Amen. So he knows his time is not yet come. क्योंकि अभी यीशु मसीह मरा ही नहीं. That's why he says his time is not yet come. क्योंकि अभी तक उसने अपने खून को नहीं बहाया. And the glory, the miracle, everything what he has to be begun is the time is not yet come. वो वक्त अभी नहीं आया था. लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप इसे देखें 17 बाब की पहली आयत के अंदर, then he said, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे. आमीन. चूंकि चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है. जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 1 and 2. जिन्हें तूने उसे बख्शा उन सबको वो हमेशा की जिंदगी देगा. Amen? He is a great God. His time, that time, his time is not yet come. When the time came, he said कि आए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए. That is the time. उस वक्त ये टाइम नहीं था. That is the time when Jesus prayed कि खुदावन, अब वो घड़ी आ पहुंची है, वो वक्त आ पहुंचा है जिसके लिए वो भेजा गया था.
And he said, the time is not yet come. अपनी माँ को उसने यही जवाब दिया. But still he is a loyal, he's a faithful, he's a creator, he's a great God. He performed a great miracle in front of Gentile eyes, Jewish eyes, and every one of eyes. आज भी वो हर एक की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है. Amen. This miracle clearly talk about his death and his resurrection. इस मुझे को अगर आप बार-बार पढ़ें तो खुदा का पाक रूह आपको बताएगा कि इसमें उसके मौत और उसके जी उठने की बातें हैं. Resurrection not yet taken place. Old Testament reference for the third day. अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो तीसरा दिन कहां से शुरू होता है? It starts from the blessing of the Lord. As being the day in which Israel would be spiritually healed and return to the Lord on third day. Hosea chapter number 6 verse number 2. होसिया पुराने आयतनामे के अंदर उसके छठे बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि तीसरे दिन सब लोग खुदा की तरफ क्या करेंगे? रजू लेके आएंगे. Because the third day is going to be represent the resurrection of Jesus Christ of Nazareth. ये तीसरा दिन जो है उसके जी उठने को जाहिर करता है. Amen. And today by the power of his resurrection we are healed, we are blessed, we are delivered, we are saved, we are protected, we are multiplied in Jesus name. आज उसके जी उठने की कुदरत से हम बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, शिफा पाते हैं और शैतान की हर कुव्वत पर गालिब आते हैं. Amen. This miracle of changing water into wine, it was a miracle of transformation. ये तब्दीली का मौजज़ा है. आज हम किस तरह तब्दील होते हैं? क्या हम तब्दील हुए आज तक? आज तब्दीली का वक्त है. We have to transform our life. अगर आज तक हम तब्दील नहीं हुए, so this is the time. जब यीशु ने पानी को मैल में बदल दिया, today as a human being we need the blood of Jesus. And this water he turned into the blessed wine. और जब आप लोगों के साथ रफाकत रखना शुरू करोगे, दुआ करना शुरू करोगे, उनके साथ मिलके खुदा के कलाम को शेयर करना शुरू करोगे, signs, wonders and miracle is going to be happen in Jesus name. Amen. That is the water turned into wine. We all are the water. We need the blessed wine. खुदावन से कहें कि आज इस पानी को भी चेंज कर दे अपने लहू में. Then you see, जहां भी जाएंगे बरकत बरकत बरकत, शिफा, तमाम रास्ते खुलते जाएंगे. Amen. It was the miracle of transformation, bring life out of death. आज हम मुर्दा है, अपनी जिंदगी में बहुत सी जगह पे आज हम मुर्दा है, मगर उसके जी उठने की कुदरत से आज हम में जिंदगी आ जाएगी. हालेलुया. उसके जी उठने की कुदरत से आज हमारी जिंदगियों में जिंदगी है. Now I'll give you the very good example. गौर से सुनिएगा. It will give you the very minute detail of this blessed miracle. इस छोटी सी मिसाल को अच्छी तरह सुने, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह खुदावन ने यहाँ पे हमारे लिए सारे काम किए. Amen. कितने लोगों को पता है ईस्टर्न वेडिंग इज अ वेरी डिफरेंट देन अ वेस्टर्न वेडिंग. ईस्टर्न वेडिंग जो है, मशरकी जो शादियां होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती है मगरबी शादियों से. ठीक है. आई विल टेल यू द कल्चर ऑन दैट डे. आज भी हम उसी कल्चर में से हमारे सारे काम उसी कल्चर में आते हैं. इन वेस्टर्न वेडिंग the bride is a prominent figure. When she is the event. Actually सब किसको देखते हैं? दुल्हन को. ये वेस्टर्न में होता है. वेस्टर्न में क्या होता है कि जब दुल्हन आती है तो सारी निगाहें किसके ऊपर होती है? दुल्हन के ऊपर. और सब सिर्फ और सिर्फ
दुल्हन को देखते हैं, चाहे वो मोटी हो, छोटी हो, काली हो, सांवली हो, कैसी भी हो, द मेकअप मेक देम परफेक्ट, है ना? बड़े जबरदस्त कॉलर है, ऐसा ही है ना? कम ऑन, ऐसा ही है ना? When she enter with her glory, वो जब अंदर आती है तो सारे लोग क्या करते हैं? Clapping. ऐसे ही the whole congregation stand. Here comes the bride. Every eyes focused on her. ये कौन सी मैरिज है? वेस्टर्न मैरिज में ऐसे होता है, जो कि कौन सी यूरोप साइड ले ले, आप अमेरिका ले ले, यूएसए और यूके। John, which marriage you want? Western or Eastern? Eastern. I will tell you Eastern also. Then you decide. Okay? So, but in Eastern wedding, it is the groom who is the prominent personality. लेकिन जो मशरिकी शादियां होती हैं, ईस्टर्न शादियां, उसमें सबकी निगाह किसके ऊपर होती है? दूल्हे के ऊपर। सबकी निगाह किसकी होती है? दूल्हे के ऊपर। बिकॉज द ग्रूम इज द प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, क्योंकि दुल्हन का सारा फ्यूचर दूल्हे के ऊपर डिपेंड होता है। दुल्हन का सारा फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड होता है? दूल्हे के ऊपर। Very soon he will be married. 23, 24, 25 will be married. But in Eastern wedding, it is the groom that is a prominent. He is the future of bride. उस दुल्हन का सारा फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड होता है? दूल्हे का। ऐसे ही होता है ना, हमारे कल्चर में आज भी ऐसे ही है। इंडिया, पाकिस्तान आप देख लें, एशियन कल्चर में आज भी जो है माँ बाप देखते हैं कि मुंडा अच्छा काम करता है, हाँ अच्छी सैलरी है, अच्छी जगह पे लग गया है, ठीक है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ द ब्राइड इज डिपेंड अपॉन द ग्रूम. That is Eastern marriage. So what happened? She, her family depend upon the groom. वो और उसकी वो और उसकी जो फैमिली होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? दूल्हे के ऊपर. You know why? Because the groom is the one who pays for the whole function. He is the one who pays for the whole event. He is the one who pays for everything. जो दूल्हा होता है उसी को सब कुछ पे करना पड़ता है. आज भी देख लें, यहां पे भी बहुत सारे यूएई में ऐसा कल्चर है, दुल्हन के लिए आपको ठीक ठाक पैसा देना पड़ता है, but then you have to be organize everything. आज भी ये कल्चर मौजूद है. जिनकी बेटियां उनके लिए तो बहुत अच्छा कल्चर है ना? They don't have to pay single dirham. Now see how I'm going to be tell you what I is going to tell you. Groom is the one who pays for the whole affair, event and marriage. Some of the wedding event for 2 days. Some of the marriage event for 3 days. Some of the marriage event for 7 days. कोई उसे 1 दिन मनाता है, कोई उसे 2 दिन मनाता है, कोई उसे 3 दिन मनाता है, और कुछ लोग जो हैं वो 7 दिन तक उसे मनाते हैं. दूल्हे वाले और दुल्हन वाले दोनों उस सारी ज़ियाफत में जमा होते हैं, and they enjoy and celebrate. That is the difference between Eastern marriage and a Western marriage. Now you decide which one you want. Take care of all finances for all the event. For 7 days, 3 days, you have to pay for the bride side and your side, groom side also. Amen? So now what happened? Some of the wedding went for 2 days, 3 days and 7 days. Today everyone eyes upon the resurrection of Christ. आज सब दुनिया की आंखें जो है मसीह यीशु के जी उठने के ऊपर लगी हुई है. And what happened? We are the bride of the Master, and He paid all of your sins. He paid for you everything. ये है Eastern marriage. Jesus Christ is our groom. वो हमारा
लिए सब कुछ पे ऑफ कर दिया है। He paid everything for you. उसने आपके लिए पे कर दिया है, आपके लिए पे कर दिया है, आपके लिए पे कर दिया है। Now the bride hasn't do anything. आज हमारा फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम उसकी दुल्हन हैं और हमारा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता है। Amen? What a great God! अगर आप इसे पढ़ें तो इसमें दुल्हन का जिक्र नहीं है, दूल्हे का जिक्र है। The eyes focused on the groom. आज जो है पूरी दुनिया का किसके ऊपर नजर है? कलीसिया के ऊपर, चर्चिस के ऊपर, दुल्हन के ऊपर, क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए सब कुछ पे कर चुका है। हाँ, आपके पॉलर का खर्चा भी पे हो गया है, आपकी गाड़ी, गोन, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ उसने पे कर दिया है। He paid all price of our sin. He paid a price for our death. He paid a price for our future. He paid a price for everything what we need in our life. आज हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें चाहिए उसने सबकी कीमत चुका दी है। What a great groom we have. आज वो हमें लेने आ रहे हैं ताकि अपने बाप के सामने से प्रेजेंट करें। Hallelujah. What a great God we have. Wonderful God. He paid everything for us. He is the future of our life. आज वो हमारा फ्यूचर है। He paid a ransom price for our sin. He paid a ransom price for our past. He paid a ransom price for our present. He paid a ransom price for our future. What a groom we have today as a bride. Our future is dependent upon the Lord Jesus Christ of Nazareth. हम दुल्हन होते हुए आज हमारा पूरा तवक्कुल किसके ऊपर है? अपने खुदा के ऊपर, अपने दूल्हे के ऊपर। He presents his bride to his father. We need to prepare ourselves as a church today. Every eyes is upon us. आज सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के ऊपर लोगों की आंखें, क्योंकि खुदावन दुल्हन को लेने आ रहा है। He paid everything. Hallelujah. Amen. आज बहुत सी वेस्टर्न दुल्हन है, they don't need groom, है ना? बहुत सारी ऐसी कलीसिया है, they have their own doctrine. I just saw the clip. There is one pastor last, I think week back. He said Jesus Christ is not coming back. I didn't see the full clip, but his heading is written over there. It's a fake. It's a fake. He is a God. He's a God. और वो कभी झूठ नहीं बोलता। Amen? आज हम सबकी सारी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ चर्चेस के ऊपर है। In any language, we are the bride of Christ. कोई भी लैंग्वेज हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। Whole world eyes upon the church. सारी आंखें किसके ऊपर है? कलीसिया के ऊपर है। Because Jesus Christ become the sin for us. यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? गुनाह बना। कितने लोगों को पता है ये बाइबल में लिखा हुआ है? वन, सिर्फ एक ही लोग को पता है। I will ask. Don't go like this. I will ask. Okay. हम देखेंगे इस बहुत छोटा से एक वो है, अगर हम इसे जानेंगे तो आज हमारे लिए खुदावन बहुत बड़ी बरकत देगा हमें। मैं समझता हूँ और खुदा का पाक जो मुझे सिखाता है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और जो मैंने अपने इस फादों से सीखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 21 आयत। 2 Corinthians उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। अगर किसी ने निकाल दिया है तो वो पढ़ ले। जो गुनाह से वाकिफ न था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा के रास्तबाज हो जाए। Amen. Come on in English. Read.
For he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made righteous, we might be made the righteousness of God in him. Amen. So what do you think about it? इस आयत से आप क्या समझते हैं? लिखा हुआ है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। Come on. खाना ठंडा हो रहा है अगर आप नहीं बताएं। क्या सोच रहे हैं? कोई भी ऐसा आइडिया हम चर्चेस में अक्सर सुनते आते हैं। Today we see what the great Holy Spirit tells us. आज खुदा का पाक कलाम में क्या सिखाना चाहता है? खुदावन हमारे लिए गुनाह बना। हाँ? हमारे गुनाहों के लिए। Yes. एक आज मुझे नजर आया। शुक्र सुलेमान का सुहेल वो कह रहा नहीं। और कितने लोग कहते हैं कि वो हमारे लिए गुनाह नहीं बना? हमारे गुनाहों के लिए क्या बना? क्या लिखा हुआ इस आयत में? क्या लिखा हुआ? जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। हाँ? क्योंकि सलीब पर गुनहगारों को लटकाया जाता था। इस आयत का पता है। वो तो मुझे पता है सलीब पे गुनाहगारों को लटकाया जाता था। इससे कभी गुनाह को देखा नहीं था। उसने तो गुनाह को नहीं देखा, लेकिन वो क्यों गुनाह ठहराया गया हमारे लिए? क्योंकि हमारी वजह से वो क्यों गुनाह ठहराया गया? He's the replacement for the sinners. He's the replacement. Very good. Because he took all our sins on him. उसने हमारे गुनाह को अपने ऊपर लिया तो वो गुनाह बन गया। हाँ? Come on. अगर आप किसी का बोझ उठाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? इसके हिस्से बोझ के हिस्सेदार बन जाएंगे। यहाँ भी गुनाहगार बन जाएंगे। उसे गुनाह ठहराया है, ये लिखा हुआ ना बाइबल में। एक्चुअली खुदा का कलाम हमें सिखाना क्या चाहता है, हमने आज तक इसके ऊपर गौर ही नहीं किया। खुदावंद ने इसको गुनाह नहीं बना। He is a holy God. यहाँ पे खुदा का कलाम में हमें क्या सिखाया जा रहा है हम उसे नहीं समझ पाते और हम इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं कि वो हमारे लिए गुनाह बना, है ना? वो हमारे लिए गुनाह नहीं बना था। So what we are seeing right now, he has no sin. What Paul trying to tell us, you and me, आज खुदा का बंदा पालूस रसूल इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, then you understand. ठीक है? There is a one king, एक बादशाह था, and he has a son. और उसका एक बेटा था। और क्या हुआ कि वो बादशाह जो था अपने बेटे को कहता है कि इन आवर किंगडम देयर इज लॉट ऑफ बेगर। मेरी बादशाह के अंदर बहुत सारे कौन है? भिखारी हैं, मांगने वाले हैं। सो गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन ओवर देयर। वो कहता है जाओ और पता कर कि आखिर मामला क्या है। सो द सन सेज, if I be go like a king, then I cannot find their problem. है ना? वो कहता है कि अगर मैं बादशाह बन के जाऊंगा या शहजादा बन के जाऊंगा तो मैं उस प्रॉब्लम को नहीं जान पाऊंगा। Then he say, I take the get up of beggar. वो क्या कहता है कि मैं अभी किसका गेटअप लूंगा? फकीर का। तो क्या वो फकीर बन गया? Now you understand what I'm trying to explain it? वो फकीर नहीं बना। It's not a beggar. He is not become a sin. वो गुनाह नहीं बना था। What the great Holy Spirit and the great Apostle Paul is going to tell us. उसने सिर्फ गेटअप चेंज किया और उस बादशाह ने the prince went to the beggar, get up and go midst of the beggar and find out what is their problem. Is he a beggar? Beggar knows he is a beggar, but actually he is not a beggar. We as a sinner knows he is a savior, not a sin.
Now, you tell us, he is the king or he is a beggar? He is a sin or he is a Lord? He is a sin or he is a savior? समझ आई आपको? वो गुनाह नहीं बना था. Please don't encourage those who interpret it like this. खुदा गुनाह नहीं बना था. आखिर ये गुनाहगार थे कौन? कौन थे ये गुनाहगार लोग? Come on. Humanity. We as a human being, same way the man commit the sin who is become a sinner. जब आदम ने गुनाह किया तो वो क्या बन गया? गुनहगार बन गया. Okay? So Jesus Christ not become a sinner. He become a man. यहां पे जो sin लिखा है ना, एक्चुअली वो गुनाहगारों के बीच में आया था. That is the great revelation over here. कि वो गुनाह नहीं बना था, बल्कि वो गुनाहगारों का जिस्म लेकर इस रोए जमीन पर आया था. He take the human form to come in the midst of the humanity. Amen. वो गुनाह नहीं था. He is the savior of our life. वो हमारी जिंदगियों का निजात देना है. वो गुनाह नहीं था. उसने कौन सा गेटअप लिया था? इंसान का. So that beggar, he is the prince, but he take the getup. He is the Lord, personal savior. He take the getup of humanity. और human क्या थे? गुनाहगार थे. That's why it's very important. हम इसे गुनाह समझते रहे कि खुदावंद यीशु मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया. नहीं, he became a man. वो आदमी बन के आया था. वो इंसान बन के आया था. वो गुनाह बन के नहीं आया. That's a great revelation, divine doctrine. आज बहुत सारे कलीसिया में मसीह डिनोमिनेशन में अकीदा है ये. Amen. So Jesus became a man, not a sin. Because a man committed a sin and become a sinner. इंसान ने गुनाह किया और वो गुनाहगार बना. Jesus born from the virgin womb, when the Holy Spirit, the last breath of his life is holy. अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक वो खुदा पाक था. वो गुनाह नहीं बना. Amen. हम ये सोचते हैं खुदावंद गुनाह बन गया. How become holy? फिर वो कैसे होली हो गया? He not become a sin. He became a man. वो मेरे और आपके लिए क्या बना था? इंसान बना था. God become a man in a revelation. Holy God not become a sin. Holy God become a man. वो गुनाह नहीं बना था, बल्कि उसने इंसान का जिस्म लिया. Amen. I learned it from my teacher, and the great Holy Spirit teach you right now. So Jesus become a savior, not a sin. Sin क्यों लिखा है? क्योंकि वो divine एक revelation है. Because Paul is not an ordinary person. He is a highly qualified scholar. He is a highly qualified in the Jewish religion. He is a Pharisee. You know Pharisee कौन थे? Pharisee is the one who will be roaming around the city. इसलिए अगर यीशु के बारे में देखें तो यीशु को पूरे शहर में जहां भी जाते थे वहां पे खुदा की कलाम में लिखा कि फरीसी आके पूछने लगे कि तू किसके इख्तियार से करता है? तू किसके इख्तियार से करता है? क्यों? किसके नाम से करता है? Because he find the blasphemy. कि ये खुदा के नाम पर क्या पकड़ता है? कुफर बनता है. He is a highly qualified scholar. He is a Pharisee. कोई उनके जूइश के मजहब के बारे में या उनके खुदा के बारे में ये कौन सी बुनियादी कर रहा है इस्राएल में? और वो पकड़ता था. क्या करता था पालूस? पकड़ के मारता था ना जो नए क्रिश्चियन थे.
The new ministries, the new Christian. They scattered them, they beaten them, they crucified them. Because it's a Pharisee's duty to ski. And the road of Damascus, he met the Christ, the Savior. And everything is done. Amen. Today the great God is going to meet you right now. आज खुदावन यहाँ पर आपको मिलने के लिए आया है ताकि आपकी जिंदगियों में एक नया शिफ्ट, एक नया टर्न आपको दे और आप यीशु के नाम से बरकत हासिल करें। हालेलुया। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत। God bless